नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एमपी जी के, जो एमपी पीएससी, एमपी एसआई, संविदा, जितने भी एमपी जो है एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी तक पहुँच जाए ये वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का परिचय। जैसे हमने अपने पैटर्न में देखा था, उस हिसाब से आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का परिचय, एमपी का परिचय। तो जहां एमपी का परिचय देखते हैं तो सबसे पहले हम इसका राज्य चिन्ह देख लेंगे। जैसे राज्य चिन्ह, ये गोला है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे राज्य चिन्ह में, तो यहाँ पर 24 स्तूप बने हुए हैं। कितने? 24 स्तूप राज्य चिन्ह में। यह है राज्य चिन्ह। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यह है राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह में यहाँ पर 24 स्तूप बने हुए हैं, 24 स्तूप। और उसके बाद ये जो सर्कल है, सर्कल सतत विकास के लिए तरफ का प्रतीक है। जी क्या है? सतत विकास का प्रतीक है। सतत विकास का प्रतीक है। इसमें क्या है, राज्य चिन्ह में सबसे पहले 24 स्तूप हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। ये कितने हैं? 24। और ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सतत विकास का प्रतीक है। और इसके अंदर लिखा है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। और यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते, और यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश सरकार। और यहाँ पर फिर से गोला बना हुआ है। यहाँ पर धान की और गेहूं की बालियां हैं। यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां हैं। यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां हैं। और यहाँ पर अशोक चिन्ह है। अशोक चिन्ह है। ये क्या है? अशोक चिन्ह है। उसके चारों तरफ बरगद का पेड़ है। चारों तरफ क्या है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। इसके चारों तरफ बरगद का पेड़ है। तो ये मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। ये मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। आप इसको देख लीजिए, बना लीजिए। हम एमपी का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह से। अब हम मध्य प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह देखते हैं। राज्य के प्रतीक चिन्ह हम एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर डाल लेते हैं हम नाम, नाम नहीं, यहाँ पर प्रतीक, यहाँ पर नाम, यहाँ पर नाम का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम के बाद फिर हम डालेंगे इसका क्षेत्र, और यहाँ पर डालेंगे महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। जैसे प्रतीक, तो जैसे राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प है लिली। राज्य पुष्प लिली है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम। वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम।
लिलियम कैंडिमम। और ये कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण एमपी में, संपूर्ण एमपी में। उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है कि शीतोष्ण और शीतोष्ण व उपोष्ण जलवायविक क्षेत्र में पाया जाता है, जलवायविक क्षेत्र में पाया जाता है, क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका यूज होता है औषधि बनाने में, यूज औषधि बनाने में। यहाँ पर इसका यूज होता है औषधि बनाने में, औषधि निर्माण में। तो हमने देखा राज्य पुष्प। हम देख रहे हैं राज्य नेत्र, राज्य नृत्य। राज्य नृत्य यह हमारा है राई। राज्य नृत्य क्या है? राई है। और इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये ज्यादा चलता है, यह बुंदेलखंड। उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है या फिर इसकी विशेषताएं? इसमें श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल है। राई यहाँ पर श्रृंगार व शौर्य का सुंदर मेल है, सुंदर मेल है। और फिर हम देखते हैं राज पुष्प देख लिया, फिर राज नृत्य देख लिया। हम देखेंगे राज्य पक्षी। राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है हमारा दूधराज। दूधराज, इसको भी शाह बुलबुल बोल देते हैं। क्या? शाह बुलबुल, बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। और ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ? उत्तर पश्चिम एमपी में। मतलब अगर ये एमपी का मैप है तो एमपी का मैप है तो ये हमेशा ये उत्तर पश्चिम एमपी में मिलता है, उत्तर पश्चिम एमपी में। और सेलाना सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहाँ? सेलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। और मालवा में सबसे अधिक है। क्या? मालवा में सबसे अधिक है, मालवा में सबसे अधिक है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय खेल। यहाँ राज्य खेल, राज्य खेल, राज्य खेल क्या है? मलखंभ, 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 मलखंभ हमारा राष्ट्रीय खेल है, मलखंभ। और ये और यहाँ पे मलखंभ है उज्जैन में मलखंभ अकादमी है, मलखंभ अकादमी भी है उज्जैन में, मलखंभ अकादमी भी है। और राज्य नाट्य कौन सा है? राज्य नाट्य माचा, राज्य नाट्य है माचा। और ये कहाँ पे है? इसका क्षेत्र है मालवा,
मालवा, इसका क्षेत्र क्या है? मालवा है। और राज्य मछली, राज्य मछली, राज्य मछली है महाशीर प्रजाति की। कौन सी? महाशीर प्रजाति की। राज्य मछली महाशीर प्रजाति की। और राज्य पशु महाशीर प्रजाति की या फिर टौर, इसका वैज्ञानिक नाम है टौर, प्यूटिटोरा, टौर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी उपलब्धता यानी फिर इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है जो नर्मदा के आसपास क्षेत्र है वो हो गया। इसका क्षेत्र क्या है? नर्मदा के आसपास क्षेत्र, यानी नर्मदा के पास क्षेत्र, नर्मदा के आसपास क्षेत्र है। और राज्य पशु यह बारहसिंगा, बारहसिंगा इसका वैज्ञानिक नाम है रूसबर्स दुबाउसेली, रूसबर्स दुबाउसेली इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और इसका क्षेत्र क्या है? कानाकिसली, इसका क्षेत्र कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? मंडला में। और फिर देखते हैं राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष ये क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैंग गैलेंसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका क्षेत्र क्या है? सभी जगह, मतलब पूरे एमपी में, सभी जगह यानी पूरे एमपी में। और इसका ये उपयोग क्या में होता है? औषधि निर्माण में। क्या? औषधि निर्माण में होता है, औषधि निर्माण में इसका यूज कहाँ होता है? औषधि निर्माण में। और एक राज्य फसल भी होती है, राज्य फसल। अगर हम राज्य फसल देखें तो राज्य फसल है सोयाबीन। राज्य फसल क्या है? सोयाबीन। राज्य फसल है सोयाबीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स, वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका वैज्ञानिक नाम है राज्य फसल सोयाबीन और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि जैसे कौन से प्रतीक हैं, उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, क्षेत्र और महत्वपूर्ण बातें। जैसे राज्य पुष्प यह है लिली, इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम और इसका क्षेत्र क्या है, संपूर्ण एमपी में रहता है और शीतोष्ण व उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है औषधि निर्माण में। और राजनैत्य ये क्या है? राई और इसका क्षेत्र है संपूर्ण बुंदेलखंड में रहता है। क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड में। क्या ये नृत्य यहाँ पर डांस करते हैं। और श्रृंगार और सौर का सुंदर मेल रहता है इसमें। और इसके बाद देखते हैं राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी क्या है? दूधराज यानी शाहबलूत। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। तो ये उत्तर पश्चिमी एमपी में रहता है, उत्तर पश्चिमी एमपी जैसे मालवा तरफ में, यह सैलाना और सरदारपुर अभयारण्य में। राज्य खेल मलखम, ये कहाँ पे है? जैसे उज्जैन में मलखम अकादमी भी है, ये हमारे राज्य का खेल है। और राज्य नाट्य यह है माचा, यहाँ पर है माचा, यह है माचा।
और ये मालवा क्षेत्र में नाटक करते हैं। और राज्य मछली यह है महाशीर प्रजाति की, और इसको क्या बोलते हैं? टॉर प्योरी टोरा, प्योटी टोरा, टॉर प्योटी टोरा, टॉर प्योटी टोरा। ये क्या है? टॉर प्योटी टोरा। और ये इसका क्षेत्र है नर्मदा क्षेत्र वाला। फिर है राज्य पशु। राज्य पशु है बारहसिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम है रूस बर्स दुवाउसेली, रूस बर्स दुवाउसेली। और ये कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान में है। और एक है राज्य वृक्ष, यह है बरगद। इसका नाम है फाइकस बेंगेलेंसिस, फाइकस बेंगेलेंसिस। और ये पूरे एमपी में है और इसका यूज होता है औषधि निर्माण में। एक है राज्य फसल जो है सोयाबीन, और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। आइए हम इसके और आगे देखते हैं। हमने इसके एमपी के प्रत्येक चिन्ह देखे। हम थोड़ा एमपी के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। जैसे एमपी के बारे में थोड़ी और जान लेते हैं। एमपी का पहले मैप बनाएंगे। थोड़ी शायद गलत बन सकता है। ये एमपी का मैप हो गया, ये एमपी का मैप है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे, मतलब लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी अगर हम लंबाई देखेंगे, इसकी अगर हम लंबाई देखें तो यह 870 किलोमीटर। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये है 870 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई, ये इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। चौड़ाई है 870 किलोमीटर और चौड़ाई है, यहाँ पे लंबाई है 605 किलोमीटर। ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा है, राजस्थान से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, यहाँ पर पूरब में छत्तीसगढ़ से, पूरब में कैसे छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर गुजरात से। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये 5 राज्यों से घिरा है, जो एमपी है 5 राज्यों से घिरा है। और इसको बोल देते हैं भू आवेष्टित क्षेत्र। मतलब ये क्या है? संपूर्ण भू आवेष्टित क्षेत्र है। ये क्या है? भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड है। इसको हम बोल देते हैं कि भू आवेष्टित, भू आवेष्टित।
भू आवेष्टित क्षेत्र है। भू आवेष्टित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि ये ना तो किसी समुद्र से जुड़ा, ना तो किसी समुद्र से कनेक्ट है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है। ये केवल राज्य को ही छूता है, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता। तो ये क्या है, भू आवेष्टित क्षेत्र है। ये क्या है, भू आवेष्टित क्षेत्र है। और इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 3,08,252, 3,08,252। और कुछ कुछ किताब में ये 3,08,245 भी मिल जाता है। कुछ कुछ क्षेत्र में ये 3,08,245 भी मिल जाता है। तो ये क्या है, अब चूंकि ये 3,08,245 क्यों है, क्योंकि क्या है, कुछ कुछ जगह जैसे यहाँ पे अमरकंटक में, अमरकंटक में जो केदार घाटी है वो विवादित है। अमरकंटक में यहाँ पर जो केदार घाटी है वो विवादित है। छत्तीसगढ़ बोलता है कि ये हमारे क्षेत्र में है और एमपी बोलता है कि ये हमारे क्षेत्र में है। तो अगर छत्तीसगढ़ एमपी क्षेत्र में बोलता है तो ये है, और अगर एमपी अपने क्षेत्र में बोलता है केदार घाटी को तो हमारा एरिया ये है। लेकिन एमपी आधिकारिक रूप से इसको दर्शा लेता है कि 3,08,252, ये आधिकारिक रूप से दर्शाता है, इसलिए हम इसको ही स्वीकार करेंगे, 3,08,252। और एमपी का ढाल, ढाल क्या है, उत्तरमुखी है, ढाल उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी है, ढाल उत्तरमुखी है मतलब उत्तर की तरफ झुका हुआ है। ढाल उत्तरमुखी है मतलब उत्तर की तरफ झुका हुआ है। और एमपी से छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्र अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ, एमपी से अलग छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यहाँ पर है 135,913 किलोमीटर, 1,35,913 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है 1,35,913। अगर हम इसका अक्षांशीय स्थिति और देशांतरिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। क्या, बुरहानपुर सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। और सबसे उत्तर में है मुरैना, मुरैना सबसे उत्तरतम है, उत्तरतम। ये क्या है, दक्षिणतम। दक्षिणतम कौन है, बुरहानपुर। और पूरब में है सिंगरौली, पूरब में है सिंगरौली, ये पूरब में है। और पश्चिम में है अलीराजपुर, सबसे पश्चिम में क्या है, अलीराजपुर, अलीराजपुर। और अलीराजपुर है जो वह है पश्चिमतम, अलीराजपुर पश्चिमतम। और भूमध्य रेखा के समानांतर यहाँ से कर्क रेखा निकली है, भूमध्य रेखा के समानांतर यहाँ से कर्क रेखा निकली है। तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर निकली है और एमपी के 14 जिलों को काटती है, एमपी के 14 जिलों को काटती है भूमध्य रेखा, एमपी के 14 जिलों को काटती है।
तो 14 जिले कौन कौन से हैं, इसको मैंने ऐसे याद किया है, जैसे रहुआ, रावी, भावरा, सादम जब कटनी, उमरासा, इसको हमने कोड वर्ण में कैसे याद किया है, रघुआ, रावी, भावरा, साधन जब कटनी, रघुआ, रावी, भावरा, साधन जब कटनी, उमरा। तो रघुआ से क्या हो गया, जैसे रा से क्या हो गया, रतलाम, उसे उज्जैन, और आ से क्या होगा, आगर मालवा, रा से राजगढ़, यहाँ पे भा से भोपाल, भा से भोपाल, बा से विदिशा, सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी तो कटनी हो गया, उमरा मतलब उमरिया, और सा से शहडोल। ठीक है, तो हम इतने देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, तो हम जब देख रहे हैं रघुआ, रावी, भावरा, सालम जब कटनी, उमरासा, तो जैसे रा से रतलाम, ऊ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रावी इससे क्या है, राजगढ़, भावरा से है विदिशा, जो भा है विदिशा, ये भा से भोपाल, वहां से विदिशा, और रहुआ, राशि, यहाँ पर सीहोर भी था, यहाँ पर राशि है, और यहाँ पर सा से क्या होगा, सीहोर। तो भा से भोपाल, वा से विदिशा, और यहाँ पर है रायसेन, रा से होगा रायसेन, रा से क्या होगा, रायसेन होगा, और सादम जब कटनी, उमरासा, जा से जबलपुर, और यहाँ पे दम से दमोह। तो इतने हो गए 14 जिले। तो यहाँ पे हमने देख ली 14 जिले। तो हमने एमपी के बारे में कुछ ये बेसिक बातें जानी हैं। अब जैसे कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, पहले हम इसको 14 जिले देख लेते हैं। जैसे रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बा से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये कितने हो गए, 14 जिले हो गए। अगर हम इसका देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, अगर हम इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार,
फिर से बना लेते हैं हमें। अगर हम इसका फिर से मैप बना के एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये देख लेंगे। जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जैसे ये एमपी का मैप बन गया है। जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो ये है देशांतरीय विस्तार, ये है देशांतरीय विस्तार, और ये है अक्षांशीय ये है देशांतरीय विस्तार, मतलब यहाँ से पूरब से पश्चिम तरफ। तो ये इसका क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार। और ये है इसका अक्षांशीय विस्तार, ये इसका अक्षांशीय विस्तार। जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो ये है इसकी स्थिति भारत में पूर्वी स्थिति में है। भारत में जैसे मान लो ये पूरे भारत का नक्शा है, तो भारत पूरे पृथ्वी में पूरब दिशा में है, यानी पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में, और उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत पृथ्वी में पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है 21/6 से 26/30, ये है 26/30, 21 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट, और यह है 21 डिग्री और 6 मिनट, 21 डिग्री यहाँ पर 60 होगा, 21/6 से 26/30, और ये है 74/5 से 74/5 यानी 74 डिग्री 59 मिनट से 82/48 मिनट। कुछ कुछ किताबों में ये 82 डिग्री 6 मिनट है, 82 डिग्री 6 मिनट है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये 82 डिग्री 6 मिनट। तो कुछ किताबों में ये है, लेकिन एग्जाम में ऐसे जो विवादित क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। और जैसे हम ये 74/5 से 82/6 या फिर 48 यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने देशांतर हो गए हैं, ये हो गए हैं 8.4। अब एक देशांतर में जब हम 1 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो 4 मिनट पीछे हो जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 4 मिनट पीछे हो जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो 4 मिनट आगे हो जाएंगे। तो 8/4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट ये इनमें जो देशांतर में अंतर है। तो यहाँ पर जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 चौको 16 की 6 और 8 चौको 32, 1 33.6 यानी 34 तो मिनट। तो पूरब से पश्चिम में समय का अंतर है 34 मिनट का, मतलब यहाँ पर 34 मिनट पहले सूरज निकल आएगा और यहाँ पर 34 मिनट बाद सूरज निकलेगा। यहाँ पर सूर्योदय 34 मिनट पहले हो जाएगा और यहाँ पर 34 मिनट बाद पूरा होगा। और जो भारत की मध्याह्न रेखा है, भारत की मध्याह्न रेखा
भारत की मध्याह्न रेखा ये कितनी है? 82.5 डिग्री। ये केवल सिंगरौली से निकलती है। जो मध्याह्न रेखा है ये कहाँ से निकलेगी? सिंगरौली से। जो मध्याह्न रेखा है वो सिंगरौली से निकलती है। मध्याह्न रेखा ये सिंगरौली से निकलती है। जो भारत की मध्याह्न रेखा है वो सिंगरौली से निकलती है। अब हम कुछ देखते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। मध्य प्रदेश के उपनाम अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये 34। अगर हम एमपी के उपनाम देखेंगे, एमपी के उपनाम, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे चौंतीस मिनट। अगर हम इसके उपनाम देखते हैं तो इसका बोलते हैं हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश भी बोल देते हैं, हृदय प्रदेश। या फिर ऊंट प्रदेश। ऊंट प्रदेश, हृदय प्रदेश या ऊंट प्रदेश, या फिर भविष्य का प्रदेश। भविष्य का प्रदेश। अगर हम, और ये तीनों नाम दिए थे नेहरू जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही दिए थे ये तीनों नाम। एक है इसका लघु भारत। इसको लघु भारत भी बोल देते हैं। इसको लघु भारत भी बोल देते हैं। अब लघु भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो पूरी कंडीशन, जो परिस्थितियां हैं, जो मौसम वगैरह हैं, वो भारत के जैसे ही हैं, इसलिए इसको लघु भारत भी बोल देते हैं। भारत के जैसी स्थिति, इसको लघु भारत इसलिए बोल देते हैं। और इसको सोया राज्य या सोया स्टेट बोल देते हैं। क्या? सोया राज्य या सोया स्टेट। सोया स्टेट ये इसलिए बोल देते हैं कि पूरे एमपी में लगभग 43% यानी 43% सोयाबीन यहीं पर निकलता है, यहीं पर उत्पादित किया जाता है। मतलब 43% सोयाबीन एमपी में ही उत्पादित किया जाता है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है पूरे भारत में। और अगर हम देखते हैं तो इसको डायमंड स्टेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि सबसे अधिक हीरा उत्पादन क्षेत्र यही है। ये सबसे अधिक हीरा उत्पादन क्षेत्र यही है, जैसे पन्ना में। और इसको मैग्नीज स्टेट भी बोल देते हैं। क्या? मैग्नीज स्टेट, डायमंड स्टेट, मैग्नीज स्टेट। और इसको नदियों का मायका भी बोल देते हैं। क्या? नदियों का मायका। नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ से नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ उद्गमित होती हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नदियों के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदियाँ यहाँ से निकली हैं, तो यहाँ से उद्गमित होती हैं। बहुत सी नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती हैं। उद्गमित, बहुत सी नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती हैं। और इसको निषाद राज्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निषाद राज्य। निषाद राज्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति, क्योंकि ये एक जनजाति राज्य है। जनजाति राज्य
यहाँ पर निषाद जनजाति बहुतायत में थी। कौन सी? निषाद जनजाति बहुतायत में थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है यत्रेय ब्राह्मण में। यत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख। अगर हम इसको देखें, एमपी के कितने नाम हो गए? ये उपनाम है। एमपी को कौन कौन से नाम से जानते हैं? जैसे हृदय प्रदेश या ऊँट प्रदेश या भविष्य का प्रदेश, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और लघु भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी भारत के जैसी स्थिति है। सोया राज्य क्यों बोल देते हैं? क्योंकि 43% सोयाबीन पूरे भारत का केवल यहीं से 43% ही उत्पादित किया जाता है। डायमंड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक हीरा उत्पादित क्षेत्र है। जैसे पन्ना की खदानें हैं। मैग्नी स्टेट बोल देते हैं नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ उद्गमित होती हैं। और निषाद राज, क्योंकि निषाद जनजाति यहाँ पर बहुतायत में थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिल जाता है। अगर हम कुछ और बातें देखें तो ये मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एमपी की कुछ विशिष्ट राजधानियां भी हैं। एमपी की कुछ विशिष्ट राजधानियां, जैसे हमको पता है कि एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। एमपी की राजधानी है भोपाल। लेकिन एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी, एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? पचमढ़ी। एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी। और एमपी की व्यावसायिक राजधानी एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। और अगर हम देखते हैं एमपी की खेल राजधानी, एमपी की खेल राजधानी, जो खेल राजधानी है वो भी है इंदौर। एमपी की खेल राजधानी इंदौर है। और एमपी की कोयला राजधानी यह सिंगरौली। एमपी की कोयला राजधानी सिंगरौली। और संस्कार राजधानी एमपी की संस्कार राजधानी जबलपुर। एमपी की संस्कार राजधानी जबलपुर। और एमपी की ऊर्जा राजधानी क्या है? एमपी की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। सिंगरौली में है बेढ़न। और जैसे हमने कहा था इसको मैग्नी स्टेट बोल देते हैं, तो एमपी की मैग्नी राजधानी
मैंगनीज राजधानी, एमपी की मैंगनीज राजधानी ये है बालाघाट। बालाघाट। और एमपी की अगर हम संगीत राजधानी देखें, एमपी की संगीत राजधानी, एमपी की संगीत राजधानी है मैहर। तो हम ये चीज़ें देखते हैं जो एमपी की जो राजधानी बोलते हैं, जैसे एमपी की राजधानी भोपाल है, हमें पता है, लेकिन एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। और एमपी की व्यावसायिक राजधानी क्या है? इंदौर है। एमपी की खेल राजधानी भी इंदौर है। और एमपी की कोयला राजधानी है सिंगरौली। एमपी की संस्कार राजधानी है जबलपुर, जैसे जबलपुर संस्कार राजधानी भी है। और एमपी की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली यानी बेड़न, जो सिंगरौली में है बेड़न वो है। और मैंगनीज राजधानी क्या है? बालाघाट। और एमपी की संगीत राजधानी है मैहर। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम देखेंगे इसके परिचय में जो कुछ बातें रह गई हैं उसको हम कल देखेंगे। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धन्यवाद।